Friends, Assalamu alaikum. This class 12th subject economics, and today we are going to discuss or to share with you the question paper of 2020. जो बेटा क्वेश्चन पेपर आया था 2020 में, यानी जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था इकोनॉमिक्स का, उसमें जो सबसे पहले जो 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के एग्जाम में आए थे, उनका आंसर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने आज कम्युनिटी क्लास के ज़रिए भी कुछ बच्चों को समझाया, और कुछ जो बच्चे हैं, कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे साथ नहीं जुड़े थे, उनके लिए मैंने ये वीडियो जो मैं अपनी यूट्यूब चैनल के ज़रिए, उम्मीद करता हूँ आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, मीर फारूक शहदाई है, ताकि आप मेरे आने वाले और जो पिछले जो वीडियोस हैं उन सब को देख पाएंगे। तो ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था ए सीरीज का, डिफाइन इकोनॉमी। यानी जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, डिफाइन इकोनॉमी जो पहला क्वेश्चन आया था, डिफाइन इकोनॉमी। तो इस जमीन में जो है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम spread over a particular area that reveals the nature and level of economic activities in that area. It shows how people of the concerned area earn their living. यानी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम किसी मखसूस एरिया को ले लेते हैं, तो ये देन हम देखते हैं कि वहां के जो लोग हैं वो किन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो कौन सी एक्टिविटीज करते हैं। कोई हम देखते हैं कि एम्प्लॉई है, कोई हम देखते हैं कि वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, कोई हम देखते हैं कि वो हॉर्टिकल्चर का काम यानी वो बागबानी के साथ जो है वो मुंसलिक है, और इस तरह से वो जो है कि अपना जो लिविंग है, अपना गुजर बसर करते हैं। तो इसी को हम इकोनॉमी का नाम देते हैं, इकोनॉमी का। तो ये पहला क्वेश्चन आया था बेटा। अब जो दूसरा क्वेश्चन आया था, डिफाइन डिमांड करू। यानी डिमांड करू जो है, डिमांड करू के बारे में अगर हम इसको डेफिनेशन के तौर पे आप लिखेंगे, तो डिमांड करू इज सिंपली a graphic representation of demand schedule showing how quantity demanded of a commodity is related to its own price. यानी जो हम क्वांटिटीज की जो डिमांड होती है बाजार में, तो वो प्राइस के एतबार से होती है, क्योंकि अगर प्राइस कम है किसी कमोडिटी का तो उसकी डिमांड ज्यादा है, जितना उसका प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड उतनी कम होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम इसको अगर हम डिमांड कर्व को शो करेंगे, तो ऑन ये जो एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं क्वांटिटी इन यूनिट्स। तो यहां से हम लेते हैं ऑन वाई एक्सिस हम लेते हैं प्राइस। तो प्राइस पे हम लेते हैं 1 2 3 4। तो यहां से भी लेते हैं क्वांटिटी इन यूनिट्स 1 2 3 4। When price is 1, quantity demanded 4 units. When price is 2, quantity demanded 3 units. When price is 3, quantity demanded 2 units. When price is 4, quantity demanded 1 unit. तो ये जो है ये डिमांड करू है बेटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यह डिमांड शेड्यूल करू। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो डिमांड करू को। तो इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर जो 3 आया था, व्हाट इज मीन्ड बाय यूटिलिटी।
द स्टेट ऑफ बीइंग यूजफुल, प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल, यानी जिसमें आपको प्रॉफिट होता है, जो आपके लिए यूजफुल है और जिससे आपको फायदा पहुंचता है, जिससे आपका जो वांट्स है वो सेटिस्फाई होता है कोई चीज खरीदने से, यानी दैट इज कॉल्ड द यूटिलिटी। अब यूटिलिटी जो है, ये शॉर्ट आंसर में आप इसका, वेरी शॉर्ट आंसर में आप इसका इतना जवाब लिख सकते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग यूजफुल, प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल। तो आपको एक जो मार्क्स है वो मिल सकता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन आया था बेटा, डिफाइन फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मस्ट पे ए फर्म और ए कंपनी whether it produces one good or a million। बेटा मैंने आपको किमजी क्लास के जरिए भी आपको ये समझाया था कि ये जो फिक्स्ड कास्ट होता है, क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड कास्ट होता है, वेरिएबल कास्ट होता है, कि जब हम कोई यूनिट इस्टेब्लिश करते हैं, कोई फर्म इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके लिए जो फिक्स्ड कास्ट होता है, जो उसमें हम कोई जो है मशीन इंस्टॉल करते हैं, मशीन को लगाते हैं, वो फिक्स्ड कास्ट में आती हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हमारी प्रोडक्शन होती है या नहीं भी होती है, लेकिन फिक्स्ड कास्ट जो है उसको हमें पे करना ही पड़ता है। फिर ये आपके कंपनी की वो कितनी प्रोडक्शन करता है, किसी एक आइटम की, 2 की, 3 की, 1000 की, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन फिक्स्ड कास्ट जो है, ये अगर प्रोडक्शन 0 भी होती है तो उस वक्त भी फिक्स्ड कास्ट जो है ये पे करना पड़ता है। तो बेटा एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट इज मीन्ड बाय जीरो इलास्टिक सप्लाई। क्योंकि जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हमारे पास जो है बहुत सारे इलास्टिसिटीज हैं। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि ये जो जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो वहां पे बहुत सारी प्राइस इलास्टिसिटीज हैं। व्हेन ईपी प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक, एंड व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक, एंड व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज कॉस्ट इलास्टिक सप्लाई। तो इस तरह से जो है इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन इस वक्त जो हमें डिस्कस करना है वो करना है हमें जीरो इलास्टिक सप्लाई। अब ये जो जीरो इलास्टिक सप्लाई जो है, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो, हम इसको मान लेते हैं कि ये जीरो है, मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, यानी इसमें जो है ES यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES दैट इज इक्वल टू 0, इसमें 0 के बराबर होता है। एंड शेप ऑफ द कर्व विल बी वर्टिकल, और इसकी शेप कैसे होती है, ये इस तरह होती है, ये वर्टिकल होती है, ये यानी ऐसी, ये है जीरो इलास्टिक व्हेन ES इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से बेटा ये जो है ये जीरो इलास्टिक की भी हमने बात की। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। देखिए इस इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, और एक इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है एल्फ्रेड मार्शल। यानी अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, द स्टडी ऑफ, समझना, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी ये वो स्टडी है कि जो भी हम कोई भी काम इख्तियार करते हैं जिंदगी में, अपनी माशियत को, अपनी इक्तिसादियात को कमाने के लिए, अपना माश कमाने के लिए, तो इसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है, या हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि इट इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो ये थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेटा। तो जो मैंने आपको ग्रुप में भी, ये पेज मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किया, और कम्युनिटी क्लास के जरिए भी मैंने आपको ये समझाया है। जो हमारे कम्युनिटी क्लास के साथ अभी नहीं जुड़े थे, अब उनके लिए मैं ये
अपने YouTube चैनल पे डाउनलोड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो वो उस पर भी देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मीर फारूक शहदाई को। तो और और अगर कोई लड़का, कोई बच्चा अभी हमारे ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा है, इकोनॉमिक्स ग्रुप 11th 12th इकोनॉमिक्स ग्रुप के साथ, तो बराई मेहरबानी वो अपना नंबर किसी के जरिए, चूंकि हमारा जो मेरा फ़ोन नंबर है 9149589439 पर भी मुझे कॉल भी कर सकता है और मुझे अपना नंबर भी सेंड कर सकता है, ताकि मैं आपको इस इकोनॉमिक्स के बारे में और भी मज़ीद मालूमात फराहम कर सकूं, ताकि वो कम्युनिटी क्लास के ज़रिए, ऑनलाइन क्लास के ज़रिए, क्योंकि मैं आई विल ट्राई द बेस्ट ऑन माई ओन बिहाफ कि मैं आपको हर तरह से मदद करना चाहता हूँ और हर तरह से फैज़याब करना चाहता हूँ। तो लेकिन इसमें क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसमें आपका भी मुझे साथ चाहिए। तो इसलिए आप इस वीडियो को मेरे चैनल पर, उसकी जो लिंक है वो मैं आपको अपने ग्रुप में भी सेंड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोविड-19 के दौरान आप SOPs को अच्छे से मेंटेन करेंगे, और जो है इसके साथ साथ stay home and stay safe. Thank you very much.